Hello, ambitious aspirants. I hope you all are doing good. और आज हमारे बेसिक साइंस का सेकंड लेक्चर है and we will be continuing with biology only. So without further ado, let's get started. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले फर्स्ट लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर. आई होप आपने पुराना लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा और आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे. First question is, which is the largest and the smallest cell in the world? तो largest cell है ostrich egg and smallest cell है mycoplasma. Second question में हमें 3 statements given है और हमें बताना है कि कौन सी statement correct है by choosing the correct code. तो first statement is, plant cells have cellulose cell walls while animal cells do not. ये वाली statement correct है क्योंकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होती, और जो प्लांट सेल की सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट इज, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स व्हिच डू. ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होती है. तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई. Third statement is, mature plant cell has one large vacuole while an animal cell has many small vacuoles. ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि मैंने वेक्यूल के बारे में बताया था कि वेक्यूल की एक सिंगल कवरिंग होती है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और वेक्यूल में वाटर, सैप और एक्सक्रीटरी मटेरियल जाके स्टोर हो जाता है. और एक मेच्योर प्लांट में सिंगल वेक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम, और एनिमल सेल में छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल वेक्यूल्स होते हैं. तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट. तो इसका ऑप्शन है आंसर सी. ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा जा चुका है. So let's start with today's topic, that is tissues in animals and plants. सबसे पहले what is tissue? तो जो बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं. A tissue is a group of cells having a common origin and usually performing a common function. And the study of tissues is called histology. सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिश्यूज इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में दो टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्मेटिक टिश्यूज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, whereas permanent tissues can be divided into sclerenchyma, collenchyma and parenchyma. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. The growth of the plants occurs only in certain specific regions because the dividing tissue, also known as meristematic tissue, is located only at these points. तो जिस जिस प्लांट के पार्ट की ग्रोथ होनी है वहां पे हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा. Depending on the region where they are present, meristematic tissues are classified as apical, lateral and intercalary. सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट. तो स्टेम और रूट की जो भी लेंथ वाइज ग्रोथ होनी है वहां पे हमें एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा. सेकंड इज द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम. गर्थ का मतलब होता है प्लांट की ब्रेथ वाइज ग्रोथ. तो जहां पे भी ब्रेथ वाइज ग्रोथ होनी है स्टेम या रूट की वहां पे हमें लेटरल मेरिस्टेम मिलेगा. Intercalary meristem occurs between mature tissues. They occur in grasses and regenerate parts that are removed by grazing herbivores. तो कोई भी प्लांट के पार्ट्स जो भी ग्रेज हो जाते हैं बाय हर्बीवोर्स, तो वहां पे उन पार्ट्स को रीजनरेट करने के लिए वहां पे हमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलती है. नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यूज. तो प्लांट में दो टाइप के परमानेंट टिश्यूज मिलते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सबसे पहले simple tissue. These tissues consist of only one type of cells, whereas complex tissues are made up of more than one type of cells. The cells of simple tissue are more or less similar in structure and they perform similar functions, whereas the cells of complex tissues, they perform different functions. For example, in the xylem tissue, trachees help in water transport, whereas parenchyma stores food.
तो मैंने अभी बताया कि सिंपल टिश्यू जो बने होते हैं वो एक सिंगल टाइप ऑफ सेल के ही बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बने होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, और जो सिंपल टिश्यू के सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चर में तो सिमिलर होते ही हैं और उनके फंक्शंस भी बहुत सिमिलर होते हैं, वेयर एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जाइलम टिश्यू का एग्जाम्पल दिया है। जो जाइलम होता है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और वो वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जाइलम 4 सेल्स का बना हुआ होता है, जिनमें से 2 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रैकीज एंड पैरेन्काइमा। ट्रैकीज हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्ट और पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। इन सेल्स का फंक्शन अलग अलग हो सकता है बट दे वर्क एज अ कंप्लीट यूनिट, ताकि जाइलम का जो बेसिक फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट वाटर वो अचीव हो पाए। There are 3 types of simple tissues in plants, that are parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma, whereas 2 types of complex permanent tissues in plants are known, that are xylem and phloem. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज, जिसमें से फर्स्ट है पैरेन्काइमा. It forms a major component within the organs. The cells of the parenchyma may be oval, spherical, or round in shape. Their walls are thin and made up of cellulose. They may either be closely packed or have small intercellular spaces. तो जो पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स होते हैं ये बहुत टाइटली पैक्ड है और इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती. इनकी जो वॉल्स होती हैं सेल्स की वो बहुत थिन होती हैं और सेलुलोज की बनी हुई होती हैं. और पैरेन्काइमा के सेल्स ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं और राउंड हो सकते हैं. The parenchyma performs various functions like photosynthesis, storage, and secretion. Photosynthesis is the process by which plants make their own food. Next issue is collenchyma. The flexibility in plants is due to collenchyma. It allows easy bending in various parts of plant without any breaking. तो हम देखते हैं जो ये लीफ और स्टेम्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो ये collenchyma टिश्यूज की वजह से होती है. Next issue is sclerenchyma. It is a tissue which makes the plant hard and stiff. Husk of coconut, it is made up of sclerenchymus tissue. The cells of this tissue are dead. जो स्कैलेनकाइमा टिश्यू होता है ये प्लांट को रिजिडिटी, हार्डनेस प्रोवाइड करता है. जो हम देखते हैं हस्क ऑफ कोकोनट होता है, कोकोनट के जो ब्राउन ब्राउन वाला पार्ट है, बिल्कुल बाहर वाला आउटर कवरिंग है, वो हस्क ऑफ कोकोनट होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ स्कैलेनकाइमस टिश्यू. The cells of scalenchyma, they are long and narrow as the walls are thickened due to lignin. Lignin एक cementing agent act करता है. It provides strength to the plant parts. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसका मैंने एग्जांपल बताया था जाइलम और फ्लोएम है. जाइलम एंड फ्लोएम दे बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यूज एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल. अगर कोई हमसे पूछ ले कि वैस्कुलर बंडल क्या होता है तो वैस्कुलर बंडल वो होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है. Xylem transports water and minerals, whereas phloem transports food from leaves to other parts of the plant. जैसे कि हमें पता है कि जो सॉइल है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो जो वाटर है वो पूरे प्लांट को अवेलेबल जाइलम करवाता है और इसकी जो जाइलम की जो मूवमेंट होती है ये वर्टिकल मूवमेंट होती है. वेयर एज हमें पता है कि जो फूड है वो लीव्स में बनता है और वो पूरे प्लांट के पार्ट्स को हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो वो फ्लोएम करता है और इसकी मूवमेंट जो होती है ये डबल होती है, मतलब बोथ डायरेक्शंस में मूव करता है, दैट इज बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. नेक्स्ट इज टिश्यूज इन एनिमल्स. तो एनिमल्स में 4 टाइप के टिश्यूज हमें मिलते हैं: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. अभी हम एक एक टिश्यू को अच्छे से पढ़ेंगे. सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू. द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू. तो एनिमल बॉडी में जहाँ पे भी कोई कवरिंग है, यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड होनी है, तो वहां पे हमें एपिथेलियल टिश्यू मिलता है. इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी. सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड दे फॉर्म कंटिन्यूस शीट्स एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट. अभी हम एपिथेलियल टिश्यू को भी आगे फर्दर डिवाइड करेंगे. आई नो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा. तो फर्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. जो इसके सेल्स होते हैं ये फ्लैटन सेल्स होते हैं
endoline blood vessels and sacs of lungs. They permit exchange of nutrients, waste and gases. सेकेंड टाइप है एपिथेलियल टिश्यूज की सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम. सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम को पढ़ने से पहले हम सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम को पढ़ेंगे. जो इसके सेल्स होते हैं ये टॉल और स्लेंडर होते हैं एंड दे लाइन मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोड्यूसेस म्यूकस. नेक्स्ट इज सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम. ये बिल्कुल सेम है कॉलुमिनर एपिथेलियम पे, बस इस पे एक सीलिया प्रेजेंट होता है जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस. दे आर प्रेजेंट इन सेंसिटिव एरियाज लाइक ट्रैकी, ब्रोंकाई एंड यूट्रस. ट्रैकी और ब्रोंकाई हमें लंग्स में मिलते हैं और यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है. दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. लास्ट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इसके जो सेल्स होते हैं ये क्यूब लाइक होते हैं, इसलिए सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं इसको. दे लाइन किडनी ट्यूब्यूल्स एंड ग्लैंड्स एंड सिक्रीट्स एंड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू. इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. तो जो टिश्यू सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में मिलता है वो है कनेक्टिव टिश्यू. The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. 3 टाइप के connective tissue मिलते हैं बॉडी में, that are bone, cartilage and blood. जो bones होती हैं वो बहुत hard होती हैं. Cartilage is also solid substance and it resists compression. और ये cartilage हमें मिलता है in the tip of nose, outer ear joints, between adjacent bones of the vertebral column, limbs and hands of the adults. Next is blood. Blood है, it is the fluid connective tissue containing plasma, red blood cells, WBCs and platelets, और ये main circulating fluid है that helps in the transport of various substances. Next is muscle tissue. Muscles एक parallel substance की बनी हुई होती हैं जिसको हम कहते हैं fibers. तो 3 टाइप की मसल्स हमें मिलती हैं बॉडी में, दैट आर स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. तो सब फिर हम अब हर मसल की हम मेन फीचर पढ़ने वाले हैं. तो जो मसल के फाइबर्स होते हैं उनके फीचर्स पढ़ते हैं. स्केलेटल मसल्स में जो फाइबर्स हैं दे आर स्ट्राइटेड, ट्यूबुलर एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड. स्ट्राइटेड का मतलब है स्ट्राइप्ड. तो और जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है दैट मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियस. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये स्ट्राइप्ड है फाइबर्स और यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस अवेलेबल है. और ये जो मसल्स होती हैं ये दीज आर वॉलंटरी मसल्स. वॉलंटरी मसल्स मतलब हम अपनी चॉइस के हिसाब से हम मूव कर सकते हैं इन मसल्स को एंड दे आर यूजुअली अटैच्ड टू द स्केलेटन. नेक्स्ट इज स्मूथ मसल्स. The fibers of smooth muscles are non-striated, spindle-shaped and uninucleated. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं हमें स्पिंडल शेप फाइबर्स दिख रहे हैं और एक आधा ही हर एक पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड दीज आर नॉन स्ट्राइटेड. कोई स्ट्राइप्स नहीं है इधर. दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स एंड दे यूजुअली कवर वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है. तो हमें पता है हम डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स को हम अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते हैं. तो दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स. नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स. The fibers of cardiac muscle they are striated, branched and uninucleated. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं. These are involuntary and they are present only in the covering walls of the heart. Cardiac muscles सिर्फ हार्ट में मिलेंगी and these are involuntary. Next is neural tissue. न्यूरल टिश्यू न्यूरॉन्स का बना होता है. न्यूरॉन्स लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी का और एक न्यूरॉन में हमें डेंड्राइट्स मिलेंगे, सेल बॉडी मिलेगी, न्यूक्लियस मिलेगा, एक्सॉन मिलेगा. इसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड हैप्पी लर्निंग.